आज हम क्लास 1 उर्दू फोक टेल में जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है बनी इसराइल, वादा, नेमत और नाफरमानी। सूरह बकरा की रोशनी में। ज़माना बहुत पुराना है। एक उम्मत थी बनी इसराइल। अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी, निजात दी और ज़मीन पर फजीलत बख्शी। फ़िरौन के जुल्म से आज़ाद किया, समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया और उनके दुश्मन को उनकी आँखों के सामने गर्क कर दिया। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर की और तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। लेकिन आज़ादी के बाद उनके दिल ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद ना हो सके। उन्होंने कहा, ए मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद बना दे जैसे उनके माबूद हैं। ये वो लम्हा था जब नेमत आजमाइश बन गई और ईमान कमज़ोर पड़ने लगा। फिर वो कोहे तूर के दामन में जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया गया ताकि वो अल्लाह का कलाम सुने, तौरात। लेकिन जैसे ही वो गए, कौम ने सोने का बछड़ा बनाया और उसे अपना माबूद कह दिया। फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, हालांकि तुम जानते थे। रहमत खुदा ने मोहलत दी, लेकिन ईमान की बुनियाद हिल चुकी थी। फिर अल्लाह ने आसमान से रिज़्क़ नाज़िल किया, मनो सलवा। उन्हें हुक्म था, अल्लाह का शुक्र अदा करो और फसाद ना फैलाओ। मगर उन्होंने कहा, ए मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। हमें दाल, प्याज और लहसुन चाहिए। ये नाशुक्री उनके दिलों पर मोहर बन गई। फिर एक दिन इनकी बस्ती में एक कत्ल हुआ। लोग लड़ने झगड़ने लगे, कातिल कौन है? अल्लाह ने फरमाया, गाय ज़िबा करो। मगर वो बहस करने लगे, कैसी गाय, किस रंग की हो, उम्र कितनी हो? और यही वाक़या हमेशा के लिए कुरान में निशान इबरत बन गया। इससे इस सूरत का नाम रखा गया अल बकरा। ये याद दहानी है, ईमान अतात से ज़िंदा रहता है, बहस से नहीं। वक्त गुज़रता गया। बनी इसराइल ने बार बार वादे तोड़े, अंबिया की नाफरमानी की, कुछ को झुटलाया, कुछ को कत्ल कर दिया। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त। और जब दिल सख्त हो जाए तो वही का नूर बुझ जाता है। तब अल्लाह ने कहा, तुम्हें खिलाफत दी गई थी मगर तुमने नाकदरी की। अब यह ज़िम्मेदारी एक और उम्मत को दी जाएगी और हमने तुम्हें एक दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम गवाह बनो लोगों पर। यूं यह क़यादत उम्मत मोहम्मदी के सुपुर्द कर दी गई। बनी इसराइल की कहानी सिर्फ़ उनकी नहीं बल्कि हमारी भी है। ये एक आईना है। ये हमें बताता है कि नेमत के बाद नाशुक्री क्या लाती है, वादे के बाद नाफरमानी कैसी कीमत मांगती है। कुरान कहता है, अल्लाह की नेमतें याद करो और उनकी तनहा ना बनो जिन्होंने सुनते हुए भी इनकार किया। यह है सूरह बकरा का पैगाम, शुक्र के साथ ईमान और ईमान के साथ वफ़ा। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये हमारा हाल और हमारा इम्तिहान है। अब ये सोचना हमारा काम है कि हमें अपना हाल कैसा गुजारना है और हमें अपना इम्तिहान कैसा देना है और हमें अपनी आजमाइश में कितना पूरा उतरना है। अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।